नमस्ते, आई एम दीपाली गोयल। स्वागत करती हूँ आप सभी का साइंस मैजिक पर। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में फिर हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, यानी कि ICAR का एग्जाम आप सभी जानते हैं आपके सर पे है। तो उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम सोल्व कर रहे हैं ताकि ICAR वालों की भी मदद हो जाए और साथ ही साथ हम लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने ही हैं, हम वो भी देख लें। तो इसी के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास को। ठीक है, हमने काफी हद तक ICAR के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं। 60 क्वेश्चन मैं आपको पहले ही करवा चुकी हूँ ICAR के। अब हम बढ़ने वाले हैं आगे। ठीक है, मतलब कि 25 क्वेश्चन आपको ICAR में मिलते हैं साइंस के। ठीक है, तो हम 50 क्वेश्चन कर चुके हैं लगभग। तो हम दो प्रीवियस ईयर पेपर कर चुके हैं। आज की क्लास में एक और प्रीवियस ईयर पेपर खत्म हो जाएगा। अगर आपको कहीं से कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर मिलता है, ठीक है, चाहे वो HSSC का हो, रेलवे का हो, SSC का हो, UPSC का हो, राजस्थान का हो, CTET का हो, HTET का हो, कोई भी क्वेश्चन पेपर अगर आपको मिलता है किसी भी एग्जाम का जिसके अंदर आपको साइंस दिख रही है, 1 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोगों मुझे टेलीग्राम कीजिए, उसका आंसर मैं आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ। ठीक है, तो ये आपकी ड्यूटी बनती है कि अगर आपको कहीं पर कोई क्वेश्चन साइंस के मिलते हैं जिसको देखकर आपको लग रहा है कि पता नहीं ये होंगे या नहीं होंगे, या आप कंफ्यूज हो किसी क्वेश्चन को लेकर, तो आपको सोचना नहीं है, बस सीधे की सीधे टेलीग्राम चैनल पर उस क्वेश्चन पेपर को या क्वेश्चन को राइट करके भेज देना है। सॉल्यूशन मैं आपको देने वाली हूँ। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 126 तक हमने लास्ट क्लास में कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 127 देखते हैं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 127 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेटल अलॉय? निम्नलिखित में से एक मिश्र धातु है। देखिए, मेटल आप सभी जानते हो, धातु को मेटल कहते हैं। ठीक है, बिजली के अच्छे संवाहक होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके पास। ठीक है, और भी काफी सारे कैरेक्टर्स होते हैं मेटल के। इन्होंने पूछा है मिश्र धातु के बारे में, यानी कि अलॉय के बारे में। जब कई मेटल्स को मिलाया जाता है तो बनता है अलॉय, यानी कि मिश्र धातु। ठीक है, अब आपको यानी कि मेटल अलग होते हैं और अलॉय अलग होते हैं। मेटल तो आप जानते हो ना कितने टाइप के होते हैं और नाम आपने सुने होंगे। कर दो आंसर को टिक। क्वेश्चन क्या है? ऑप्शन क्या है? जर्मन सिल्वर। क्या 118 तत्वों की आवर्त सारणी में कहीं पर जर्मन सिल्वर आपने सुना है? सिल्वर तो सुना होगा, चांदी, लेकिन जर्मन सिल्वर सुना है? नहीं सुना। तो आंसर मिल गया आपको जर्मन सिल्वर, लेकिन ऑप्शन पढ़ लो बाकी भी। ऑप्शन बी है कॉपर। कॉपर एक धातु है। निकल धातु है और एल्यूमिनियम भी एक धातु होता है। ठीक है, तो हमारे पास आंसर आ गया जर्मन सिल्वर। क्या है? जर्मन सिल्वर एक मेटल अलॉय है। ठीक है, अच्छा, एल्यूमिनियम एक नॉन मेटल होता है। बेसन आलू गया इन तेल, लेकिन नॉन मेटल हो चाहे मेटल हो, इसने पूछा गया है मेटल अलॉय, तो आपको अलॉय को ही टिक करना है। तो जर्मन सिल्वर, जर्मन चांदी जो होती है वो क्या होता है? एक मिश्र धातु होता है। और एक बात याद रखिएगा, नाम में सिल्वर जरूर है, जर्मन सिल्वर, लेकिन इसके अंदर सिल्वर नहीं होता। सिल्वर होता नहीं है, लेकिन नाम है सिल्वर वाला। ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 127 का आंसर चला गया क्या? ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 128, इफ मदर इज कलर ब्लाइंड एंड फादर इज नॉर्मल, हाउ मेनी सन्स विल बी कलर ब्लाइंड? माता वर्णाध्य तथा पिता सामान्य हो तो कितने प्रतिशत लड़कों में वर्ण अंधता का रोग होगा? यानी कि देखिए, मदर क्या है? कलर ब्लाइंड, और फादर क्या है? नॉर्मल है, तो कितने चांसेस हैं? सिंपल सा तरीका देखो, मदर में XX क्रोमोसोम होते हैं, मदर कलर ब्लाइंड है, यानी एक क्रोमोसोम के ऊपर ये कुछ पहचान लगा दो, एक क्रोमोसोम क्या है? कलर ब्लाइंड का है। ठीक है, फादर के पास क्या है? XY नॉर्मल है। अब क्या हो सकता है? देखो, ये X और ये X इकट्ठा आ जाए तो क्या बनेगा? नॉर्मल लड़की बनेगी? बिल्कुल बनेगी। ये X और ये Y इकट्ठा आ जाए तो क्या बनेगा? नॉर्मल लड़का बनेगा? बिल्कुल बनेगा। अगर ये X और ये X इकट्ठा आ जाए तो आप देख रहे हो लड़की बनेगी कलर ब्लाइंड, और अगर ये X और ये Y इकट्ठे आ जाए तो आप देख रहे हो लड़का बनेगा कलर ब्लाइंड। यानी कि दो क्या है? नॉर्मल, दो क्या है? कलर ब्लाइंड। यानी मैं बोल सकती हूँ 50-50 है, 50-50 रेशियो है, यानी 50% चांस है कि बच्चा नॉर्मल हो, 50% चांस है कि बच्चा क्या हो? कलर ब्लाइंड हो। अब इन्होंने पूछा है लड़के के बारे में, तो आप ये भी देख लो, एक लड़का नॉर्मल और एक लड़का कलर ब्लाइंड, तो मैं बोल सकती हूँ लड़के होने के चांसेस क्या है? 50%, और उसमें कलर ब्लाइंड होने के चांसेस भी क्या है? 50%। तो ओवरऑल आंसर क्या जाएगा? 50% चांसेस है कलर ब्लाइंड होने के। और क्वेश्चन होता कि नॉर्मल होने के कितने चांसेस है, तो 50% चांसेस है नॉर्मल होने के। तो आंसर मिल गया आपको ऑप्शन 2 विल बी द राइट आंसर। ये चीज समझ में आ गई? ऐसे ही सेक्स भी डिसाइड होता है, यानी आने वाला बच्चा लड़का होगा या लड़की होगा, ये भी ऐसे ही निकलता है। और किस पर निर्भर करता है? तो ये इस Y क्रोमोसोम पर निर्भर करता है, और ये किससे आता है? ये नर से आता है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आ जाता है कि बच्चे का लिंग कौन निर्धारित करता है, तो बच्चे का लिंग पिता निर्धारित करता है, क्योंकि पिता के पास ही क्या होता है? Y। अगर पिता ने अपना Y दे दिया तो लड़का, Y नहीं दिया
एक्स दे दिया तो लड़की, लेकिन पिता के हाथ में भी नहीं होता, ये बॉडी के चेंजेस होते हैं, ठीक है, बॉडी के हार्मोन पे निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 129, क्या है देखिए, द अलॉय ऑफ आयरन निकल एंड क्रोमियम इज कॉल्ड, लोहा निकल और क्रोमियम का मिश्र धातु क्या कहलाता है। तो मैंने आपको ट्रिक बताई है, देखिए मैंने बताई थी कि स्टेनलेस स्टील की फरारी कार निकली। क्या ट्रिक बताई थी मैंने बताई थी स्टेनलेस स्टील की, आगे क्या बताया था देखो, फरारी कार निकली। अब इसका क्या मतलब है, देखो फरारी में आता है लोहा यानी आयरन, कार यानी कि क्रोमियम, और निकली यानी कि निकल। तो लोहा, क्रोमियम और निकल से मिलकर कौन बनता है, स्टेनलेस स्टील बनता है। आंसर मिल गया आपको ऑप्शन 2, स्टेनलेस स्टील विल बी द राइट आंसर। ट्रिक, जाइए अलॉय की वीडियो पे जाइए और ट्रिक के साथ अलॉय को याद कर लीजिए। 12 से 13 अलॉय मैंने वहां पे करवाए हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट अलॉय, उससे बाहर पेपर में नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। उसको 13 के 13 अलॉय को मैंने ट्रिक से बताया है, जाके उसे याद कर लीजिए, ठीक है, आपको बहुत काम आएगा, ठीक है। जर्मन सिल्वर भी मिल जाएगा, ब्रोंज भी मिल जाएगा, ड्यूरेलियम भी मिल जाएगा, ठीक है। ड्यूरेलियम की खास बात याद रखना, इसमें एल्यूमिनियम होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 130, व्हाट विच इज कॉल्ड नॉन फंक्शनल थर्ड आई, किसको अक्रियाशील तीसरा नेत्र कहते हैं। तो मनुष्य की तीसरी आंख किसको कहते हैं, जो पूरे ब्रेन के बीचों बीच होती है, जिसे बोलते हैं पीनियल बॉडी। क्या बोलते हैं, पीनियल बॉडी को मनुष्य की तीसरी आंख बोलते हैं। तो आपको ऑप्शन नंबर 1 मिल गया आंसर, पीनियल बॉडी को मनुष्य की तीसरी आंख बोलते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही छोटे साइज में होती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 131, कैंथ्रीडीन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, कैंथ्रीडीन को प्राप्त किया जाता है। कैंथ्रीडीन क्या होता है, कैंथ्रीडीन का एक तेल होता है जो कि ज्यादातर बालों में लगाने के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये कैंथ्रीडीन ऑयल जो है स्टूडेंट्स, ये किससे निकलता है, तो याद रखिएगा ब्लिस्टर बीटल से निकलता है कैंथ्रीडीन ऑयल। तो ऑप्शन 3 विल बी द राइट आंसर। ये आपको याद करना पड़ेगा, इसमें कुछ भी समझाने को नहीं है, ये सिर्फ रेक्टिफिकेशन है, ठीक है। कैंथ्रीडीन ऑयल किससे मिलता है, ब्लिस्टर बीटल से मिलता है, और ये बालों में काम आता है, ठीक है, बालों पे लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 132, करेक्ट स्टेटमेंट फॉर नॉन मेटल इज, अधातु के लिए क्या सत्य है। तो अधातु ऑप्शन 1 है देयर आर विदाउट फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यानी इनमें स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन नहीं होते, बिल्कुल सही है। आप लोगों ने सुना होगा अधातु बिजली के बुरे संचालक होते हैं, यानी कि नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों, क्योंकि उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, इसीलिए वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। तो पहला पॉइंट बिल्कुल सही है। इसी पॉइंट में मैं एक और चीज ऐड करूंगी कि अधातु में ग्रेफाइट होता है एक, ठीक है, जो कि कार्बन का अवरूप होता है, वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। क्यों, क्योंकि ग्रेफाइट में फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। सारे नॉन मेटल बैड कंडक्टर होते हैं, लेकिन ग्रेफाइट जो कि कार्बन से बनता है वो एक गुड कंडक्टर है। क्लियर है। अगला, दे कैन बी यूज टू मेक शीट एंड वायर, इनसे चादर व तार बनाए जा सकते हैं। तो याद रखिएगा धातु जो होते हैं, मेटल जो होते हैं, वो होते हैं डक्टाइल और मेलिएबल, यानी नमनीय और लचीले, यानी उनको पीट पीट के, कूट कूट के उनको पतला किया जा सकता है। जैसे सोना है, सोने को मार मार के कितनी पतली चैन बन जाती है। चांदी है, एल्यूमिनियम, घर में एल्यूमिनियम फॉइल यूज करते हैं लोग घर में खाने को रैप करने के लिए, सिल्वर कलर का एक फॉइल होता है, कागज का होता है, वो भी पीट पीट के बनाया जाता है। लोहे को एक मोटे से रोड को पतला कर दिया जाता है, लोहे की लंबी लंबी तार बना दी जाती है, कॉपर की तार बना दी जाती है जो बिजली के लिए घरों में लगती है। तो ये सारी तारें बनती है धातुओं से, क्योंकि धातुओं में क्वालिटी होती है कि उन्हें मारोगे तो वो पतली भी हो जाती है और वो तार भी बन जाती है। लेकिन अधातु जैसे कि कोयला, उसको मारो टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, ठीक है। तो अधातु की क्वालिटी क्या होती है कि वो ब्रिटल होते हैं, ना तो वो नमनीय होते, ना वो लचीले होते हैं, तो ना तो मेलिएबल है ना डक्टाइल है, वो ब्रिटल है। ब्रिटल का मतलब होता है मारने से टूट जाते हैं। तो अधातु से शीट या वायर बनेगी, नहीं बनेगी, क्योंकि वो मारते ही तो टूट जाएंगे। तो इसीलिए इसका सेकंड ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन क्या है, बोथ 1 and 2 करेक्ट है, गलत, 1 ठीक है 2 गलत है, और डी है नन, ये भी गलत हो गया। तो आंसर चला गया ऑप्शन 1 विल बी द राइट आंसर, कि जो अधातु होते हैं उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता, धातु के पास फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। 133, डीपीटी वैक्सीन इज यूज्ड फॉर, डीपीटी का टीका लगाया जाता है। तो डीपीटी का टीका स्टूडेंट्स 3 बीमारियों के लिए लगाया जाता है। देखो डीपीटी, डी का मतलब है डिप्थीरिया, डिप्थीरिया, पी का मतलब है परटूसिस,
जिसे काली खांसी या वूपिंग कफ कहते हैं, या क्या कहते हैं, वूपिंग कफ। और टी का मतलब है टेटनस, जिसे लॉकजो डिसीज भी कहते हैं। ठीक है, जबड़ा जो होता है वो जाम हो जाता है इसमें, तो लॉकजो डिसीज भी कहते हैं टेटनस को। तो डीपीटी का टीका लगता है इन 3 बीमारियों के लिए। आपको ऑप्शन मिल रहा है, पहला है टेटनस, बिल्कुल सही, ए बिल्कुल सही है, बी है वूपिंग कफ, बिल्कुल सही, वूपिंग कफ भी बिल्कुल सही है, सी है डिप्थीरिया, बिल्कुल सही, टीबी के लिए नहीं लगता भाई, टीबी के लिए बीसीजी लगता है, पोलियो के लिए भी ये नहीं लगता, पोलियो की अलग से वैक्सीन होती है। तो आंसर आ गया ए बी सी करेक्ट है, यानी कि कहां पर दिख रहा है ए बी सी, बिल्कुल सही, ऑप्शन 2 में दिख रहा है आपको, ए बी सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, अच्छा एक बार हिंदी भी देख लो। टेटनस को बोलते हैं धनुषवाई, डिप्थीरिया गलघोटू बुखार, पोलियो वूपिंग कफ कुकुर खांसी, और टीबी क्षय रोग, ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस, जिसमें खांसी में खून आने लग जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज कॉल्ड एज बायोलॉजिकल घड़ी, जैविक घड़ी किसे कहा जाता है, तो जैविक बायोलॉजिकल क्लॉक, जैविक घड़ी किसे कहा जाता है, तो जैविक घड़ी जो कि हमें बताता है भाई दिन हो गया उठ जा, रात हो गई सो जा। हमारी बॉडी जानती है ना कि दिन हो गया रात हो गया, ठीक है, हर एक चीज हमारी बॉडी जानती है। जैसे जैसे रात होती जाती है हमें नींद आने लग जाती है, ठीक है, जैसे जैसे सुबह होने लग जाती है इंसान उठने लग जाते हैं। अब आप सोचोगे ना भाई मेरे को तो पूरी रात नींद नहीं आती, या भाई मेरे को तो कितनी बजे तक सुला लो मैं सोता रहता हूँ। तो वो क्यों होता है, क्योंकि हम अपना रूटीन वैसा बना लेते हैं। हमारी बॉडी में सिस्टम होता है कि कुछ दिनों में अपने आप रूटीन बन जाता है। तो आपको याद रखना है कि अगर आपसे पूछ लिया जाए जैविक घड़ी कौन है, तो जैविक घड़ी है हाइपोथैलेमस। हमारा हाइपोथैलेमस जो होता है वो जैविक घड़ी होता है। तो 134वें का आंसर चला गया ऑप्शन 3 हाइपोथैलेमस। ठीक है, थाइमस तो एक ग्रंथि होती है जो यहाँ पर होती है चेस्ट रीजन में, ठीक है, जो लिम्फोसाइट बनाती है, ठीक है, मतलब इम्यूनिटी बनाने वाले, रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाने वाली कोशिकाएं बनाती है। पीनियल बॉडी तीसरी आंख हो गई, पिट्यूटरी हमारी मास्टर ग्रंथि हो गई जो सारी ग्रंथियों को इकट्ठे संभालती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 135 है, विच पार्ट ऑफ ह्यूमन आई कैन बी ट्रांसप्लांटेड, मनुष्य नेत्र के किस भाग का प्रत्यारोपण संभव है। तो आपने सुना होगा कि इंसान जब मरता है तो उसकी आंखें डोनेट कर दी जाती है, ठीक है, लोग डोनेट पहले से साइन कर जाते हैं कि मेरे मरने पर मेरी आंखें डोनेट कर दी जाए। आंखों की डोनेट का मतलब होता है कोर्निया बदलना, ठीक है, एक इंसान को कोर्निया निकाल के दूसरे में लगा दिया जाता है। तो ट्रांसप्लांट क्या होता है, कोर्निया ट्रांसप्लांट होता है। तो ऑप्शन 3 विल बी द राइट आंसर, आंखों में कोर्निया को बदला जाता है, ठीक है, आंखों में कोर्निया को बदला जाता है। क्लियर है। अच्छा, आंखों के लिए एक शब्द इस्तेमाल होता है ऑप्टिक, और लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि आंखों में कौन सा लेंस होता है, आंखों में होता है कन्वेक्स लेंस। आंखों में कौन सी जगह को ये बोलते हैं कि यहाँ पर सारी इमेज बनती है, सारी इमेज कहाँ बनती है, रेटिना पे बनती है, याद रखिएगा ये बातें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 136, इलेक्ट्रोलाइसिस इज यूज्ड इन, विद्युत अपघटन का उपयोग होता है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस कहाँ इस्तेमाल होता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में। जब हम चाहते हैं कि एक धातु है उसके ऊपर दूसरे धातु की एक लेयर लगाना चाहते हैं, परत लगाना चाहते हैं, तो इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग, और ये इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा होती है। तो ऑप्शन 1 विल बी द राइट आंसर। 136 का चला गया 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 137 क्या है, देखिए, सोर्स ऑफ एनर्जी इन बायोस्फीयर इज, जीव मंडल में ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो सारे जीवों को ऊर्जा कहाँ से मिलती है, मैंने खाना खाया तो मुझे ऊर्जा मिलेगी, मैंने पौधों को खाया, मान लीजिए पौधों से फ्रूट्स को खाया, तो पौधों को ऊर्जा कहाँ से मिलेगी। अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी कौन है, जहां से ऊर्जा शुरू होती है, तो हमारा सन, हमारा सूरज ही हमारा अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी होती है, और सन से ही मिलती है सनलाइट यानी सूर्य का प्रकाश। तो अल्टीमेट सोर्स कौन होगा, सूर्य का प्रकाश होगा अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ द बायोस्फीयर, या बायोस्फीयर का, जीव मंडल का ऊर्जा का स्रोत कौन है, सन है। ठीक है, और हमेशा एनर्जी ज्यादा मिलती है, वो धीरे धीरे कम होते होते हम तक पहुंचती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनर्जी पिरामिड इज, लो क्वेश्चन भी आ गया जो मैं बता रही हूँ वही, यानी कि ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है। तो देखिए, सन से जो एनर्जी मिलेगी फिर वो किसमें जाएगी, मान लीजिए प्लांट में चली गई, प्लांट को मान लीजिए खा लिया किसने, मान लीजिए डियर ने खा लिया तो डियर में चली गई, डियर को खा लिया लॉयन ने तो लॉयन में चली गई। इस तरीके से एनर्जी जाएगी। हमेशा याद रखिएगा, सन में बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, उसका कुछ हिस्सा प्लांट में जाता है, उसका कुछ हिस्सा डियर में जाता है, और उसका कुछ हिस्सा लोयन में जाता है। और अगर लोयन मर गया तो उसके सड़े गलने पर डीकंपोजर, यानी डीकंपोजर इनके ऊपर काम करेंगे, ठीक है, तो उसके पास और कम एनर्जी जाएगी। तो
तो एनर्जी जो है वो धीरे धीरे क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। शुरुआत में एनर्जी क्या थी, ज्यादा, फिर एनर्जी क्या हो गई, कम, फिर एनर्जी और कम, फिर एनर्जी और कम। या इसको ऐसे बना लो, पहले एनर्जी थी ज्यादा, ये वाला पहला हो गया, फिर हो गई कम, फिर और कम, फिर और कम, ऐसे एनर्जी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। और ये होता है एक पिरामिड, और ये कैसा है, अपराइट है, यानी सीधा पिरामिड है। ठीक है, तो ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है। अगर मैं आपको बोलूं कि इसी का नंबर का पिरामिड क्या होगा तो वो अलग होगा, लेकिन ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है। क्लियर है, ये बात याद रखिएगा। एक और चीज याद रखिएगा, प्लांट्स यहाँ पर खाना बनाते हैं तो इन्हें बोलते हैं प्रोड्यूसर। क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर, यानी उत्पादक। ठीक है, डियर प्लांट को खा रहा है तो ये क्या होगा, ये होगा कंज्यूमर, यानी उपभोक्ता। लेकिन एक और चीज याद रखिएगा, अच्छा इसके बाद आगे बढ़ो, लोयन भी इसे खा रहा है तो लोयन भी क्या होगा, कंज्यूमर, यानी उपभोक्ता। लेकिन अब आपको याद क्या रखना है, देखो पहले किसने खाया, पहले डियर ने खाया तो ये होगा प्राइमरी यानी प्राथमिक, और दूसरे नंबर पे लोयन ने खाया तो ये होगा द्वितीय यानी सेकेंडरी। ये बात याद रखिएगा, प्राइमरी कौन होता है, सेकेंडरी कौन होता है। आगे वाला क्या चला जाएगा, टर्शरी चला जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है आप लोगों को, इस तरीके से याद रखिएगा। चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया, ऑलवेज अपराइट, यानी हमेशा सीधा होता है एनर्जी का, ऊर्जा का पिरामिड। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लास्टिक। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, निम्नलिखित में से कौन एक प्लास्टिक नहीं है। तो विनाइल, विनाइल एक बहुलक होता है, प्लास्टिक होता है। सेलुलोइड भी प्लास्टिक है, बेकेलाइट भी सिंथेटिक प्लास्टिक है। रबड़ जो होता है वो प्लास्टिक बिल्कुल नहीं होता, रबड़ अलग होता है। तो रबड़ इसका आंसर चला गया ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 रबड़ जो है वो प्लास्टिक नहीं होता। चलिए आगे बढ़ते हैं, वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा, निम्नलिखित में से एक को कॉस्टिक सोडा कहते हैं। तो कॉस्टिक सोडा बोलते हैं स्टूडेंट्स NaOH को। NaOH को क्या बोलते हैं, कॉस्टिक सोडा। और पोटैश सोडा किसको बोलते हैं, KOH को पोटैश सोडा बोलते हैं। तो आंसर मिल गया आपको सोडियम। NaOH का नाम क्या होगा, देखो Na मतलब सोडियम, OH मतलब हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन 1 आ जाएगा आपको आंसर। इसके अलावा आपको ऑप्शन 2 में दिख रहा है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट क्या होगा, तो सोडियम कार्बोनेट होगा Na2CO3। ये होता है वॉशिंग सोडा, यानी कि धोना सोडा, कपड़े धोने के जो सरफ वगैरह होते हैं उसमें होता है। आपको दिख रहा है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट होता है NaHCO3। ये होता है बेकिंग सोडा, या इसे खाना सोडा बोलते हैं। ठीक है, इससे खाना बनता है। इसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं। ठीक है, ये बात भी याद रखिएगा। और डी दिख रहा है सोडियम क्लोराइड, यानी NaCl। ये तो हमारे घर का नमक है जो कि हम खाते हैं, टेबल सॉल्ट। ठीक है, घर का नमक जो कि हमारे सब्जियों में डलता है, वही नमक है ये NaCl। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिख रहा है, इमेज फॉर्म्ड इन द ह्यूमन आई इज। मनुष्य नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो देखो पहली बात तो रियल होता है, वो जो हमने देखा वही बना रियल, और हमेशा उल्टी इमेज बनती है। पीछे जो है ना रेटिना पे ये हमारी आंख होती है इस प्रकार की। ठीक है, यहाँ पर लेंस होता है, यहाँ पर मसल्स होती है, यानी पेशियां होती है जो आपको पकड़े हुए होती है। तो ये जो है ना, ये वाला भाग यहाँ से ब्रेन में जाती है नर्व। ये जो भाग आपको दिख रहा है ये वाला, इसे बोलते हैं रेटिना। अब कोई भी लाइट यहाँ पे आएगी ना तो इमेज इस रेटिना पे बनेगी, और यहाँ पर हमेशा रियल यानी वास्तविक और इन्वर्टेड यानी उल्टी इमेज बनती है। ठीक है, और लेंस कौन सा है, देखो आप देख रहे हो कन्वेक्स लेंस है। कौन सा, द्विउत्तल लेंस। ठीक है, तो रियल और इन्वर्टेड आपको ऑप्शन 1 में मिल रहा है। क्या, वास्तविक और उल्टी इमेज बनती है हमारी आंखों के अंदर। ये बात आपको क्या करनी है, यस याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 142, कोल्ड एज ड्राई आइस। शुष्क हीम क्या होती है, ड्राई आइस बोलते हैं स्टूडेंट्स कार्बन डाइऑक्साइड को, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को, यानी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या बोलते हैं, ड्राई आइस बोलते हैं। ऑप्शन मिल गया आपको, ऑप्शन 4 विल बी द राइट आंसर। क्लियर है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, देखिए, प्रूफ स्पिरिट इज। प्रूफ स्पिरिट क्या होता है, प्रूफ स्पिरिट होता है स्टूडेंट्स जब लगभग 50% एल्कोहल, एक्चुअली एल्कोहल नहीं बोलेंगे हम, इथेनॉल बोलेंगे, इथेनॉल, या इसी को बोल देते हैं इथाइल एल्कोहल, एक ही बात है। और इसका फॉर्मूला होता है C2H5OH, शराब दारू ये होता है। ठीक है, तो 50% जब एल्कोहल मिलाई जाती है ना किसी चीज में तो होता है वो प्रूफ स्पिरिट। तो 50 तो ऑप्शन में दिख नहीं रहा, लेकिन 49.28 तो दिख रहा है। तो आंसर चला गया ऑप्शन 3।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज कोल्ड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है ये CaOH का ट्वाइस, और इसे बोलते हैं स्लेक्ड लाइम यानी कि बुझा चूना, और इसी को बोलते हैं चूना पानी, इसी को बोलते हैं लाइम वाटर। याद रखिएगा ये बात, ठीक है। और ये बात तो मैंने हजारों बार, मतलब मुझे लगता है कि अगर मैंने 200 वीडियो आपको दी है ना, तो मैंने 150 वीडियो में ये बात बताई है। लाइम वाटर यानी चूना पानी, इसी को बोलते हैं, ठीक है। तो आंसर चला गया क्या? ऑप्शन 1। इसके अलावा आपको दिख रहा है क्विक लाइम, तो CaO होता है क्विक लाइम, इसी को बोलते हैं बिना बुझा चूना। क्या बोलते हैं? बिना बुझा चूना, इसी को बोलते हैं खाली चूना, और इसी को बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। इसके अलावा आपको दिख रहा है ब्लू विट्रियोल, तो ब्लू विट्रियोल नीला थोथा होता है CuSO4, कॉपर सल्फेट को नीला थोथा कहते हैं। एक और याद रखिएगा CaCO3, इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, और इसी को बोलते हैं लाइमस्टोन, इसी को बोलते हैं चूना पत्थर, इसी को ही बोल देते हैं मार्बल, और इसी को ही बोल देते हैं संगमरमर, ठीक है। केमिस्ट्री के अंदर फॉर्मूला यही होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 145, इसका आंसर आपको मिल गया? बिल्कुल मिल गया। अच्छा, नीला थोथा बता दिया, तो थोथे का तेल भी बता दो, ठीक है। तो थोथे का तेल याद रखना H2SO4 को बोलते हैं, ऑयल ऑफ विट्रियोल H2SO4, अम्लों का राजा भी इसी को बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 145 है करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग कार बैटरी। कार बैटरी के संबंध में सही कथन क्या है? तो कार की बैटरी के लिए क्या सही है, पूछ देखते हैं। ऑप्शन 1 दिख रहा है नॉर्मली इट इज ऑफ 12 वोल्ट, इनकी वोल्टता सामान्यतः 12 वोल्ट होती है, बिल्कुल सही। गाड़ियों की जो बैटरियां होती है वो लगभग 12 वोल्ट की होती है, ठीक है। तो पहला पॉइंट बिल्कुल सही हो गया, यही तो पूछा था, करेक्ट, तो आंसर मिल गया आपको। लेकिन आगे पढ़ो। इट्स इलेक्ट्रोड आर मेड अप ऑफ लेड एंड आयरन, इसके जो इलेक्ट्रोड होते हैं वो सीसा और लोहे से बने होते हैं, बिल्कुल सही, सीसा और लोहे के बनते हैं। तो आपको ऑप्शन 3 मिल रहा है, बोथ 1 and 2 आंसर लगा दो। इसीलिए मैं बोलती हूँ सारे ऑप्शन पढ़ा करो, क्योंकि सारे ऑप्शन पढ़ोगे तभी आंसर करेक्ट जाएगा, अदरवाइज गड़बड़ हो सकती है, ठीक है। क्योंकि क्या होता है ना, हम लोग अपना आंसर देखते हैं और खुश हो जाते हैं, ले मुझे तो आता है, बट गलती हो जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 146 है इन प्रेगनेंसी टेस्ट प्रेजेंस ऑफ व्हिच हार्मोन इज टेस्टेड इन द यूरिन। गर्भधारण परीक्षण में मूत्र में किस हार्मोन को उपस्थिति का परीक्षण किया जाता है? तो याद रखिएगा, इसके लिए किया जाता है HCG का चेकअप, ठीक है। HCG नाम के हार्मोन का चेकअप किया जाता है। अगर ये प्रेजेंट हो, ये कब प्रेजेंट होता है? जब स्पर्म जो है वो ओवम के साथ फ्यूज करता है, ठीक है। जब स्पर्म और ओवम, अंडाणु और शुक्राणु मिलते हैं ना, उसके बाद ये हार्मोन बनता है। तो ये हार्मोन की अगर यूरिन में हो फीमेल के अंदर, यानी कि जो आपने प्रेगनेंसी टेस्ट भी सुना होगा ना, प्रेगनेंसी किट वगैरह आती है जो, वो क्या करती है, यूरिन के अंदर अगर HCG हो तो वो रेड हो जाती है, यानी प्रेगनेंसी पॉजिटिव है, अदरवाइज नेगेटिव। तो वो क्या देखते हैं, वो HCG देखते हैं, ठीक है, HCG हार्मोन देखते हैं। तो ऑप्शन 3 आपको आंसर मिल गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट इज कॉल्ड। सोडियम बाइकार्बोनेट मैं बता के हटी हूँ, NaHCO3 को बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बेकिंग सोडा, धोना सोडा, सब यही है। तो आपको कहाँ मिल रहा है? बेकिंग सोडा आपको आंसर मिल गया, और ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट ऑप्शन। बेकिंग सोडा, खाना सोडा, यही है, ठीक है। इसके अलावा ऑप्शन 1 में आपको वॉशिंग सोडा दिख रहा है, वॉशिंग सोडा होता है Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट। ये क्या है? बाइकार्बोनेट, ये है कार्बोनेट, ठीक है। ये होता है धोना सोडा, ये होता है खाना सोडा। वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, ये सर्फ में होता है, ये खाने की आइटम में डलता है, इडली वगैरह बनाने में, ठीक है। कॉस्टिक सोडा आपको मैं बता चुकी हूँ, NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड को कॉस्टिक सोडा कहते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इन मायोपिया डिस्टिंक्ट इमेज विल बी फॉर्म्ड। निकट दृष्टि दोष में वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो देखिए, आंख मैंने बनाई थी, जब किसी को मायोपिया होता है ना, तो वस्तु प्रतिबिंब वैसे कहाँ बनना चाहिए? रेटिना पे बनना चाहिए, है ना, लेकिन वो रेटिना के यहाँ पे बन जाता है, जिस वजह से इंसान को क्लियरली दिखता नहीं है। तो भाई निकट दृष्टि दोष यानी दूर का दिखने में कमजोरी है इसके। क्यों दूर का उसे इसलिए नहीं दिखता? क्योंकि इमेज बननी यहाँ थी, बन आगे गई। तो कहाँ बनती है दूर की दृष्टि, निकट दृष्टि दोष में इमेज कहाँ बनती है? फ्रंट ऑफ रेटिना यानी रेटिना के आगे बनती है। तो आपको ऑप्शन 1 मिल गया आंसर, ऑप्शन 1 मिल गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बस 2 क्वेश्चन रह गए हमारे, फिर हमारा पेपर खत्म। क्वेश्चन नंबर 145, इन विच आई डिसीज प्लस लेंसेज आर यूज्ड।
प्लस लेंसों का उपयोग किस नेत्र रोग में किया जाता है? तो कैटेरैक्ट यानी मोतिया की बीमारी में प्लस लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। तो आपको ऑप्शन 4 आंसर बिल्कुल करेक्ट हो गया। ठीक है, मायोपिया आपको बता दिया, निकट दृष्टि दोष, हाइपर मायोपिया दूर दृष्टि दोष। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हार्मोन प्रोवाइडिंग, लास्ट क्वेश्चन है, हार्मोन प्रोवाइडिंग मेल कैरेक्टर्स, नर के लक्षण देने वाला हार्मोन कौन सा है? तो मेल के अंदर कौन सा हार्मोन होता है? टेस्टोस्टेरोन होता है। लेकिन ऑप्शन में तो टेस्टोस्टेरोन दिख ही नहीं रहा, लेकिन मैंने अच्छे से बताया है टेस्टोस्टेरोन को एंड्रोजन भी बोलते हैं, है ना। तो आपको ऑप्शन सी मिल गया आंसर, मेल कैरेक्टर के लिए होता है टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन। ईस्ट्रोजन, ठीक है, ये फीमेल के अंदर होता है। प्रोजेस्टेरोन ये प्रेगनेंसी हार्मोन होता है, फीमेल के अंदर होता है। प्रोलैक्टिन ये भी मिल्क से रिलेटेड हार्मोन होता है, फीमेल के अंदर होता है। तो बाकी तीनों हार्मोन फीमेल के हैं, जबकि एंड्रोजन, देखो मेल की बॉडी में आप एक ही हार्मोन पढ़ोगे, वो कौन सा है? वैसे तो एलएच भी पढ़ते हो, लेकिन आपको एक ही मेन याद रखना है, वो है टेस्टोस्टेरोन, जिसे एंड्रोजन भी कहते हैं। फीमेल की बॉडी में बहुत सारे हैं, जैसे कि ईस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है, प्रोलैक्टिन है, ऑक्सीटोसिन है, एफएसएच है, एचसीजी है, बहुत सारे हार्मोन है फीमेल की बॉडी में। लेकिन मेल में आपको मेन एंड्रोजन यानी कि टेस्टोस्टेरोन याद रखना है। इसके अलावा आप एलएच याद रख सकते हो, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, बाकी मेल में कोई खास आपको याद नहीं रखने हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा आज का सेशन होता है खत्म। हमने आज के सेशन में अगेन आई थिंक 25 या 27 क्वेश्चंस हमने ट्राई किए हैं, और आई होप आप लोगों को क्लास यूजफुल लगी होगी और मैटर यूजफुल लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहां पे आपको इसके पीडीएफ मिलेंगे, टेस्ट मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे एंड सारे के सारे अपडेट मिलेंगे, और वहां पे आप अपनी क्वेरी भी लिख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, बाय बाय।